देखिए आज हम ढक्कन को उड़ाने वाले हैं। 1 2 3 ढक्कन ले 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 गाइस ये तो बहुत ज़्यादा यूनिक था, बहुत ज़्यादा लंगड़ा हो गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैंने सुबह से ये यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे हम काम 3-4 दिन पहले करने आए थे और अभी मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। समथिंग अभी 3 बजने वाले हैं, 2:40 हो चुके हैं। और मतलब ये काम सुबह से मतलब लाइट से ही होना था, तो लाइट की वजह से ये काम हो भी नहीं पा रहा था। और ये बहुत ज़्यादा परेशान भी थे क्योंकि वहाँ से नीचे पानी जा रहा था। वहाँ पे इनकी वॉशिंग मशीन, आरओ और वो सब वगैरह वगैरह रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो भीग रहे थे, तो ख़राब हो रहे थे इनों का। कल मैंने आपको बताया था कि मैं दूर काम करने गया था, तो वहाँ से आया और शाम को आने वाला था यहाँ पे, लेकिन लाइट चली गई और अभी लाइट आई है तो यहाँ काम करने आया हूँ। यहाँ काम की वजह से मैं कहीं काम करने भी नहीं गया पूरे दिन, मतलब इसके चक्कर पे घर पे ही बैठा था बस। और अब देखते हैं ये काम होने के बाद एक जगह क्या बहुत सारा ही काम है। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं इसके बाद, तब तक के लिए आपको दिखाते हैं कि क्या काम उस दिन हुआ था रात में। ये वाला फ्रेम बना था ये, और एक ये रखा है नीचे, और ये टीन का तो स्ट्रक्चर क्लियर है। और ये सीट हमने इसलिए रख दी थी क्योंकि पानी नीचे ना जाए। और ये जाली इसमें वेल्ड करेंगे और वेल्ड करने के बाद आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए मैं तार वार लगा के यहाँ पे काम चालू करता हूँ। और मैंने आपको परसों वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको होम टूर करवाऊँगा, आज करवाने वाला था, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो मैं आपको कल या परसों जिस दिन होम टूर कराऊँगा उस दिन बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम थी, ब्लॉग जो मैंने नहीं बना पाया आज। और अब काम चालू। एक फ्रेम में चादर लग चुकी है, देख सकते हैं आप। और जब तक के लिए सीट है, इसको काटेंगे हम बीच से नहीं, मतलब इस पर 3 टुकड़े पड़ेंगे। तो ये 16 फीट की है, तो 5 फीट 4 इंच का एक टुकड़ा लगेगा। और एक फ्रेम में जाली लग चुकी है, और जब तक के लिए मैं दूसरे फ्रेम में जाली लगाऊंगा तब तक कट जाएगी। फिर तीसरे में लगाऊंगा जाली, फिर पहले जाली लगाएंगे, फिर उसके बाद टीन लगाएंगे। अब आपको सब फ्रेम में जाली लगाने के बाद दिखाते हैं। तो गाइज तीनों फ्रेम में जाली लग चुकी है। जब तक जाली लगी तब तक वीर ने नहीं, राहुल ने टीन भी काट दी है। और ये देखिए ये फ्रेम में भी जाली लग गई, और ये 2 फ्रेम तो ये रखे हैं। अब उसमें जोड़ने के बाद दिखाते। तो गाइज तीनों तरफ का फ्रेम लगा के हमने एकदम बिल्डिंग मार के एकदम कन्फर्म कर दिया है, एकदम पक्का। और जो उसमें बचा है मैं आपको चल के दिखाता हूँ। वो जो है मतलब जो उस साइड की गेट लगा है ना, उसमें कुंडी लगानी बाकी है बस। और वो कुंडी लेने गए हैं, कुंडी लेकर आते हैं फिर आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए ये गेट है इधर से, इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि इस पर साफ़ सफाई मतलब करने के लिए, या कुछ भी समझो आप वो। और देख सकते हैं आप कि इधर का भी लग चुका है। और ये एसी वाला पाइप है जो, ये हमने यहाँ से एंगल काट के निकाला था और एंगल फिर से लगा दिया है। और अब सीट लगानी बाकी है। सीट लगाने के बाद आपको दूसरी जगह चल के दिखाते हैं हम कि अब कहाँ पे जाएंगे। पहले तो घर पे जाएंगे, घर पे फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और अब इसमें सीट लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे देख सकते होंगे कि इस पर टीन लग गई है। और उधर में हमने कुंडी लगानी थी, कुंडी ले आए थे भैया, तो हमने लगा दी। और इस पर सीट पड़ चुकी है, बस पेंच लगे रहे हैं। और वो काम भी समझो फाइनल है। कुंडी लगाई है, और ये खोल के आप इसे अंदर सफाई करने जा सकते हैं। मान लो सफाई करनी है, कुछ भी काम हो उसके अंदर, और इसे फिर से बंद करके कर सकते हैं हम। तो ये हमने गेट बनाया इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि भैया बोल रहे थे मतलब जो एसी बाहर रखी है ना उस साइड, वो एसी देख सकते हैं आप, वो तो बोले थे अंदर करवाए, क्योंकि उसका जो ब्लोअर है वो अंदर मतलब पाइप उसका हिला देते हैं तो वो लीक हो जाती है। तो इस वजह से भैया ने बोला कि थोड़ा ऊंचा करके बनाना, और इस वजह से इसमें जाली भी लगवाई, वरना जाली की कोई ज़रूरत नहीं थी हालांकि, बस इसी वजह से। और बोले थे कि एसी और इसमें लगवाएंगे, तो 2 एसी के लिए पर्याप्त जगह है। अब देख सकते हैं लगभग 8 फीट की जगह है, 8 बाई 8 फीट चौड़ाई में, और 4 फीट ऐसे आगे के लिए। तो ये काम भी फाइनल है। अब यहाँ से देखते हैं हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, आपको पहुँच के दिखाते हैं।
आगे काम देखने जा रहे हैं और मतलब आगे एक ढाबा है, वहाँ पे बहुत दिनों से वो कॉल कर रहे थे टीन डालने के लिए, तो मैं वहीं जा रहा हूँ टीन डालने के लिए। मतलब अभी तो सॉरी देखने जा रहा हूँ बस, और आपको पहुँच के दिखाता हूँ। मैं वहाँ पे सीमेंट वाली चादर भी डाल गया था और शायद वो भी मैंने डाली थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले इधर बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो इस वजह से वो टीन उड़ गई थी। और वो रोज़ कॉल कर रहे थे कि काम कर दो आके, और मेरे पास टाइम नहीं था। तो आज वहाँ पे हम चलते हैं और चलने के बाद आपको दिखाते हैं कि मतलब क्या हुआ था और क्या मतलब टीन उड़ी है, क्या करना है क्या नहीं, वो मैं आपको पहुँचने के बाद दिखाता हूँ। मैं और वीर जा रहे हैं, अब आपको पहुँच के दिखाते हैं। गाइज आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि बहुत सारे ट्रक खड़े हैं और आगे भी देखिए, तो पता नहीं क्या हो रखा है। और आपने इतने सारे ट्रक कभी देखे भी नहीं होंगे, और मतलब आगे पता नहीं क्या हो रखा है। मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और मैं बहुत पीछे से देखते हुए आ रहा हूँ। मतलब लगभग यहाँ मैं आ चुका हूँ 2 किलोमीटर आगे, और 2 किलोमीटर पहले से ही इधर ट्रक की जाम लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और पता नहीं मतलब क्या है, तो आगे आपको चलने के बाद दिखाते हैं। और जहाँ मैं काम देखने आया था ना, मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आगे जाम की वजह से जो ढाबा मतलब होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग रखी थी ट्रकों की, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, तो वहाँ से बाइक भी नहीं घुस पा रही थी। और जब ट्रक इतने सारे हैं तो एक ट्रक में मान लो 1-2 लोग तो रहते ही हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम, मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। और हालांकि मैंने टीन जो डाला था वो थोड़ी सी उड़ गई थी बस, तो इस वजह से उड़ गई थी टीन। तो आपको मैं आज या रात में करूँगा काम ये, और रात में तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब दिखाऊँगा कैसे ना कैसे करके, और आपको वहाँ पहुँच के। तो गाइस मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस मतलब ये जाम इसलिए लगा रखी है क्योंकि आप सबको पता होगा कि आज से सावन चालू हो चुके हैं, और हमारे इधर गंगा जी मतलब यहाँ से जल भर के लोग ले जाते हैं यहाँ से चढ़ाने के लिए। तो मतलब उस बीच में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, तो इस वजह से अब ये हमारे यहाँ मतलब जब तक सावन चलेंगे तब तक यही होगा। और मतलब कोई भी वजह नहीं थी, बस आगे वहाँ पे बैरिकेडिंग इसलिए लगा रखी क्योंकि सावन चालू हो चुका है, और हमारे तरफ से मतलब जल इधर गंगा जी हैं तो वही भरने जाते हैं। तो मतलब पिछले साल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे, बहुत से लोग मर गए थे, किसी के ऊपर कोई ट्रक चढ़ा दे रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो इस वजह से पुलिस प्रोटेक्शन पहले ही यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब अपनी सावधानी से काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जाम लगी है। बाद बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते होंगे कि इस साइड भी ट्रक खड़े, मतलब जो हमारा घर है ना वो बाईपास रोड पे है, और जो मेन रोड है हमारा मतलब यही था पहले, वो बाईपास रोड है, तो उस साइड से ट्रक ज़्यादा चलते हैं। और ये अंदर से रोड आता है, ये हमारे यहाँ की मार्केट इसी रोड पे लगती है पूरी, तो इधर ज़्यादा तो भीड़ नहीं लगी हुई है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत लगी है, बस बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाइस देख सकते हैं आप कि हम जनरेटर लेने आए हैं। मतलब यहाँ तो काम ये वाला तो मैंने आपको दिखाया था, फाइनल हो ही गया था उस दिन, और ये जनरेटर लोड करा के उसमें और ले चलेंगे वहाँ, और वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाते, क्योंकि लोड करवाते टाइम तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हम 3 और एक मैं और एक वो 4 लोग हैं, और इसे लोड कराने के लिए इतने लोग कम हैं, तो आपको लोड करने के बाद ही दिखाते हैं। तो हमारा जनरेटर लोड हो चुका है और ये है अपना और इसमें लोड हो चुका है, और वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं। गाइस आपको एक चीज़ दिखाते हैं, शायद आपने आज से पहले नहीं देखी कि देखिए जुगाड़ू बाइक वाली ठिलिया, पैर से धक्का लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि मतलब ये बाइक वाली ठिलिया जो चलती है ना उससे आता है जनरेटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है ये। लेकिन अब वहाँ पे मतलब ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि वहाँ पे कोई रखवाली भी नहीं करता था, और वहाँ पे एक अभी कुछ दिन पहले चोरी भी हो गई थी, तो शायद जनरेटर हमारा भी चोरी हो जाता है। इस वजह से हम इसे पैर से धक्का लगा के ला रहे हैं। अब आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं।
तो गाइज हमने वहाँ पे जनरेटर उतरवा दिया और जनरेटर उतरवाने के बाद अब मैं वहाँ से मतलब मैंने आपको बताया था कि एक जगह वेल्डिंग करने जाना है, तो मैं आ चुका हूँ। वेल्डिंग करके फिर घर जाऊँगा और घर जाने के बाद फिर शायद अब काम नहीं करूँगा और कल जहाँ भी जाऊँगा आपको दिखाऊँगा। बस आज तक का ब्लॉग यहीं तक, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।